हेलो एवरीवन। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है यूपी में रहने वाले बबलू और राधिका की। ये सत्य कहानी है, ये ट्रू स्टोरी है एकदम। देखिए, बबलू और राधिका की शादी 2017 में होती है। आप मेरे पीछे जो इमेज देख रहे हैं उसमें ये बबलू नहीं है, पर ये राधिका जरूर है। बबलू और राधिका की शादी 2017 में होती है और उस शादी से उन्हें 2 बच्चे भी होते हैं। बबलू को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ता है और वो अक्सर घर से दूर रहते हैं। अब इसी बीच राधिका का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है और उनके प्रेमी बनते हैं विशाल। जब बबलू को इस बारे में पता चला, बहुत ही रिसेंट में उन्हें इस बारे में पता चला, तो उन्होंने राधिका से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं, आप मेरे साथ रहना चाहती हैं या आप विशाल के साथ रहना चाहती हैं। राधिका ने जवाब दिया कि वो विशाल के साथ रहना चाहती हैं। तो बबलू ने क्या किया, बबलू ने राधिका और विशाल की शादी करा दी और अपने दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ने ले ली। अब वो अकेले ही अपने दोनों बच्चों को बड़ा करेंगे। ये बबलू है और ये विशाल है और ये राधिका है। अब इस कहानी का मकसद बबलू की दरियादिली सेलिब्रेट करना नहीं था। इस कहानी से आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि बबलू कितने अलग विचार के हैं, पर एक्चुअल में कुछ लोगों ने इसको एक अलग एंगल दिया, एक अलग ट्विस्ट दिया और उसने कहा कि शायद बबलू नीले ड्रम से डर रहे हैं। अब ये जो कंटेक्स्ट है जो मैंने दिया वो शायद कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा, पर जिनको नहीं पता चला उन्हें मैं बता दूं कि ये मैं रेफरेंस दे रही हूं मेरठ मर्डर केस का। और ये कनेक्शन मैंने खुद ने एस्टैब्लिश नहीं किया है, या आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी इस तरह की बातें की गई हैं कि शायद मेरठ मर्डर केस से बबलू डर गए हैं और इस वजह से उन्होंने दोनों प्रेमियों की शादी कराना ही ठीक समझा और अपनी जान बचा ली। जो मेरठ मर्डर केस है, जिन्हें नहीं पता है, ये नीला ड्रम है जिसकी मैं बात कर रही थी कि नीले ड्रम से डर गए हैं। देखिए, मैं इनसेंसिटिव तरीके से नहीं बोलना चाहती हूँ, पर वो काफी फेमस और रिजेम्बलेंस रखता है इस मेरठ मर्डर केस से। ये केस क्या है जानते हैं। देखिए, ये मुस्कान है, ये मुस्कान के प्रेमी साहिल हैं और ये मुस्कान के पति हैं सौरभ। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। सौरभ लंदन में रहकर काम करते थे और कुछ दिनों के लिए आए हुए थे। तो ये जो किस्सा है, इसमें नीला ड्रम ऐसा है कि मारने के बाद उन्होंने लाश को नीले ड्रम में रख दिया, जो जिसमें सीमेंट भी भरा हुआ था। तो ये जो पूरी मिस्ट्री है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते लोग अपने स्पाउसेस का खून कर रहे हैं, ये एक बड़ा ही कॉमन एंगल दिख रहा है रीसेंट के केसेस में। देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो एक किस्सा हो गया, ये तो मुस्कान और सौरभ की स्टोरी हो गई, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। पर अगर मैं बात करूं तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हुए हैं। जयपुर में ही रिसेंटली इसी तरह का मामला सामने आया जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया और फिर उनकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, सबूत को खत्म करने की कोशिश की। अगेन, एक किस्सा आपको लग रहा है कि अरे ये तो 1-2 किस्से हो सकते हैं, और बात करते हैं। ये देखिए, मैरिड विमेन जो हैं उन्होंने अपने लवर के साथ मिलकर अपनी माँ को मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चल गया था। और ऐसे ही पता नहीं कितने सारे किस्से हैं जिसमें लोग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते वो मार रहे हैं लोगों को, या तो अपने स्पाउस को मार रहे हैं ताकि वो अपने इस रिलेशन को परस्यू कर सके, या फिर गुस्सा, जेलसी, एंगर, ये सारे इमोशंस के चलते किसी ना किसी की हत्या कर रहे हैं। और ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये कुछ केसेस हैं जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, और इससे एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते लोग क्राइम कर रहे हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये पूरी समस्या का हल क्या है उस विषय पर भी हम बात करेंगे। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है और आपको उसी के साथ 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, पर ये ऑफर आज ही खत्म होने वाला है। तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको डिस्काउंट जो है वो विजिबल हो जाएगा।
हमारी अगर अनअकैडमी के जो है एक क्रैश कोर्स भी चला रहा है, जिसमें अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। प्रीलिम्स 2025 के इस क्रैश कोर्स में आपको जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स और सीसैट भी कवर करवाए जाते हैं। तो ये जो है ये कोर्स के साथ आपको फायदा क्या मिल रहा है इस बारे में बताती हूँ मैं। पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड कलर दिख नहीं रहा है इस पे। तो कोड जो है वो मेरा MM05 है। देखो, अगर आप ये कोर्स में एनरोल करके प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो वो तो अच्छी बात है ही, पर आपको अनअकैडमी इसके साथ मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री करा देगा, तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखो, इसके लिए कोई सरकार का डेटा तो नहीं आएगा कि मैं कोई रिपोर्ट चिपका दूं, यहाँ पर ऑफिशियल डेटा तो नहीं आएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हाईलाइट करती हैं। 2020 का ही डेटा है जो मैं रेफर कर रही हूँ, जिसमें हाईलाइट किया कि लगभग 55% इंडियंस जो हैं, जो मैरिड इंडियंस हैं, वो अपने स्पाउसेस पे चीट करते हैं। 55% मैरिड इंडियंस अपने स्पाउसेस पे चीट कर रहे हैं, और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के चलते ही वो क्राइम्स कमिट करते हैं। अब सब लोग तो नहीं क्राइम कमिट कर रहे, पर देयर इज अ इंक्रीज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आउटसाइड की सोसाइटी ऑब्जर्व कर सकते हैं और यू विल कम टू नो कि ये नंबर जो है वो शायद जेन्युइन भी हो सकता है। अगेन, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो सर्वे है वो ग्लिडन ऐप ने किया है, जो कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साइट ही है, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस है, बट स्टिल आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये बढ़ क्यों रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, पर कुछ कारण हैं जो मैं यहाँ लिस्ट कर लाई हूँ। एक एक करके बात करते हैं और आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे समाज के स्ट्रक्चर की वजह से, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से और हमारे जीने के तरीके की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहला कारण है शादी में डिससैटिस्फैक्शन। ये डिससैटिस्फैक्शन फिजिकल भी हो सकता है, मतलब सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन भी हो सकता है, ये इमोशनली भी हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको इमोशनल कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करता है, जिसके चलते आप बाहर एक्सटर्नल एलिमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं अपनी शादी में। तो सबसे पहला कारण क्या है, मैरिटल डिससैटिस्फैक्शन। दूसरा कारण क्या हो सकता है, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। देखिए, बहुत सारी डेटिंग एप्स आती हैं, सोशल मीडिया के चलते हम बहुत सारे कनेक्शंस आसानी से बना सकते हैं, और इसी वजह से वो कनेक्शंस को अफेक्शन और लव में बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये बात तो हो गई कि कनेक्शंस जो हैं वो आप बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के चलते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पकड़े जाने के इंसिडेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी चीज़ें ट्रेस कर पाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप लोकेशन भी देख सकते हैं, फिर जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, जो एंगेजमेंट है पोस्ट पे, उससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी इन जनरल, जिसमें हम लोकेशन शेयरिंग का मैकेनिज्म, सर्विलेंस के लिए CCTV का इस्तेमाल करना, इससे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा पकड़े भी चले जाते हैं। तीसरा जो रीज़न है वो है न्यूक्लियर फैमिली। देखो, न्यूक्लियर फैमिली जो है उसमें छोटा परिवार होता है, ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे लोग आप पे निगरानी रखते हैं और आप बहुत दबाव में भी रहते हैं दूसरे लोगों के भी। आपकी आंसरेबिलिटी दूसरे लोगों के प्रति भी होती है। जैसे आप घर नहीं आए, तो अगर छोटा परिवार है तो शायद किसी को नोटिस में भी ना हो, पर जॉइंट फैमिली में तो पता चल जाता है। तो जॉइंट फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करके रखती थी, आप पे दबाव बनाकर रखती थी। अब छोटा परिवार हो गया तो कोई कहने वाला सुनने वाला है ही नहीं। फिर बात करते हैं हम इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, और इसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से। देखिए, पहले काम वाली जगह पर औरतें कम हुआ करती थी, तो इतने अफेयर्स नहीं होते थे लड़कों के भी, और विमेन को भी इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी, वो घर में ही कन्फाइंड रहती थी। पर विमेन का पार्टिसिपेशन जो है एम्प्लॉयमेंट में, उसकी वजह से भी देयर इज अ राइज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगेन, आई एम नॉट इम्प्लाइंग कि आप विमेन को घर पर ही रखिए, इट्स जस्ट कि किन किन चीज़ों की वजह से ये फिनोमिना जो है वो इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स हैं वो तो मुझे स्टेट करने ही पड़ेंगे।
लेट मैरिजेस भी एक कारण है जिसकी वजह से शादी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। लेट मैरिज में क्या होता है, अगर लोग देर समय तक शादी करते हैं तो उनका कोई ना कोई ऐसा पास्ट होता है, पास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं जो वो कर कर आए हैं और फिर वो शादी कर रहे हैं। तो अगर किसी तीसरे इंसान से शादी हो रही है जिसके साथ आपका रिलेशन नहीं था और उनसे आपकी नहीं बनी, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी इस शादी से वो आपको मीट नहीं, वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसके चलते आप शायद अपने एक्स लवर या एक्स पार्टनर में कंफर्ट ढूंढ लें। इस तरह के इंस्टेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो पास्ट रिलेशनशिप के चलते भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। फिर लॉ का भी कहीं ना कहीं रोल है। देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है, शादीशुदा इंसान अगर किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसे एडल्ट्री कहा जाता है। 2018 के पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिक्रिमिनलाइज किया गया। अच्छा, हमारा जो एडल्ट्री लॉ था उसमें सिर्फ लड़कों को ही पनिशमेंट दी जाती थी, लड़कियों को पनिशमेंट नहीं मिलती थी, तो वो बायस्ड भी था। तो अब क्या है, एडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, पर आप एडल्ट्री के ग्राउंड पर डिवोर्स तो ले सकते हैं। डिवोर्स के लिए अभी भी एक ग्राउंड है। तो ये क्या है, अब इसका डर नहीं है लोगों को। अब लॉ में आप पनिश नहीं किए जा सकते तो लोग अब डरना बंद कर दिए और इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने ज्यादा देखने को भी मिलते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का राइज हो गया है। यहाँ पर मैंने फोटोज लगाई हैं टू मेक द वीडियो मोर एंगेजिंग, पर आप इसमें पॉइंट्स नोट कर लेना क्योंकि GS1 इंडियन सोसाइटी में ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसका जो लिंकेज है क्राइम से। ये जो चीज है ये समाज में दिखने को मिल रही है, पर इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ही सोल्यूशन है, आप डिवोर्स से रिलेटेड जो टैबू है वो हटा दीजिए। हमारे समाज में डिवोर्स इज समथिंग विच इज फ्राउंड अपॉन। अभी लोग आसानी से डिवोर्स नहीं लेते अपनी शादी से। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो स्टिग्मा है, दूसरा है कि हमारे यहाँ पर शादी जो है वो एक डिवाइन इंटरवेंशन माना जाता है, रब ने बना दी जोड़ी माना जाता है। तो सेक्रेड बॉन्ड से बाहर निकलने के लिए लोग इसे सही नहीं समझते हैं। तो डिवोर्स जो है इतना पॉपुलर नहीं है। ये बात हमें कैसे पता है कि इंडिया की डिवोर्स रेट मोस्टली 2 to 3% ही है। 2 to 3% डिवोर्स रेट है। ऑन द अदर हैंड अमेरिका में ये डिवोर्स रेट 50% से भी ज्यादा है। तो आप समझेंगे कि ठीक है, हो सकता है शादियां वर्कआउट नहीं करें, जरूरी नहीं है कि आपकी जिससे शादी हो वो आपकी सारी नीड सेटिस्फाई कर पाए। और अगर आपको उसमें कंफर्ट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे रिलेशंस में जा सकते हैं, पर आप डिवोर्स लेकर जाइए। वन पार्टनर एट अ टाइम वाली सोसाइटी है हमारी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप डिवोर्स के अराउंड टैबू खत्म कर देंगे तो लोग चुप चुप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शायद करना बंद कर दे और हेंस क्राइम भी कम हो। तो इसीलिए डिवोर्स से रिलेटेड जो स्टिग्मा है उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। डिवोर्स रेट्स बढ़ना अपने आप में इट्स अ गुड साइन ऑल्सो कि विमेन एम्पावर हो रही हैं, या फिर जो मैरिज हैं जिनमें लोग सुखी नहीं हैं वो अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन रिमूविंग द टैबू अराउंड डिवोर्स। अगेन, शादी एक पवित्र रिश्ता है, पर शादी में रह के अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं तो क्या ये पवित्र रिश्ता है? सिर्फ आप ऑन पेपर जो है डिवोर्स नहीं ले रहे हैं, बाकी शादी में तो आपके तनाव पहले ही दिख रहा है। तो अगर आप डिवोर्स ले लेते हैं तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को भी क्लैरिटी मिल जाती है, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपनी इमोशंस अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर सामने वाला ऑल्सो गेट्स अ क्लोजर। तो दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम हियर। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको आपके जो भी विचार हैं इस चीज से रिलेटेड वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने विचार बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।